जय हिंद। पेपर लीक की घटनाओं से आहत होकर लगातार हो रही धांधली सेटिंग और परीक्षा प्रणाली में विसंगतियों को देखकर पूरे भारतवर्ष के युवा पूरी तरह से विचलित और परेशान हो चुके हैं। लंबे समय से यह मुद्दा इस देश में बना हुआ है कि इस 10 वर्ष के दौरान 150 से ज़्यादा ऐसी परीक्षाएं हुई जिसमें पेपर लीक की घटनाएं हुई, धांधली सेटिंग की घटनाएं हुई। कोई भी ऐसा परीक्षा हो, छोटी से छोटी परीक्षाएं हो, वह भी बिना पेपर लीक के, बिना गड़बड़ी के संपन्न नहीं हो पा रहा है। कोई भी सरकार हो, कोई किसी भी राज्य में परीक्षा हो, पेपर लीक की घटना को रोक पाना अब ऐसा लगता है जैसे नामुमकिन हो गया है। इन्हीं चीज़ों को लंबे समय से झेलते झेलते इस देश के युवा अब परेशान हो चुके हैं, विचलित हो चुके हैं। यही वजह है कि दिल्ली के जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ, जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें हजारों लाखों की संख्या में बच्चे प्रदर्शन में शामिल हुए और संसद भवन तक पहुंच गए। जो अब तक हुए प्रदर्शनों के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब छात्रों का आंदोलन संसद भवन के गेट तक पहुंच गया। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, जो भी चीज़ें हुई, उन सब चीज़ों से अब आप लोग पहले से ही अवगत हैं। अब यह धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ता जा रहा है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज़ को, इसी ताकत को, युवाओं की शक्तियों को, युवाओं की ताकत को समझते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री स्वयं इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर वीडियो दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आज के युवा सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। सेल्फी में वीडियो रिकॉर्ड करके वो दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो नरेंद्र मोदी अब तक भाइयों एवं बहनों कहा करते थे, वो फ्रेंड्स कह रहे हैं। उस वीडियो के व्यूज़ भी 300 मिलियन प्लस हो चुके हैं। आधी रात को वीडियो पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आज के युवा आधी रात को इंस्टाग्राम यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हैं। और फ्रेंड्स कहकर संबोधन कर रहे हैं, यानी वो युवा पीढ़ी से सीधे संवाद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम पेपर लीक की घटनाओं में फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करेंगे, मतलब फास्ट ट्रैक से जो है सुनवाई होगा, ऐसा कानून लाएंगे, वैसा कानून लाएंगे। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड उल्टा करके देखिए फास्ट ट्रैक का, तो कोई बेहतर नहीं है। 1 साल के अंदर कहा जाता है कि मामले का निपटारा कर दिया जाएगा, सुनवाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप फास्ट ट्रैक का रिकॉर्ड देखिए तो उससे आप इतना समझ जाइएगा कि ये सब चीज़ केवल और केवल बच्चों को बहलाने और फुसलाने के लिए है। क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है पेपर लीक का, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य स्थिति है। हर परीक्षा में, सिर्फ यह मुद्दा नीट का ही नहीं है। वर्तमान में तो नीट का मुद्दा लेकर के आगे बात बढ़ा गया, लेकिन हर परीक्षा में, एसएससी के ही एग्ज़ाम में आप देख लीजिए, बिहार में जो भी एग्ज़ाम हो जाए, एक बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसके भी प्रश्न पत्र यहाँ से वहाँ व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होते रहते हैं। कोई भी परीक्षा हो ढंग से नहीं हो पाता है और इसमें मेधावी बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो पैसे वाले बच्चे हैं, जो पैसे वाले लोगों के बच्चे हैं, उन्हें ज़्यादा समस्या नहीं है और उन्हें सरकारी नौकरी करने की आवश्यकता भी क्यों है। उनके पास इतना पैसा है कि कोई भी काम कर सकते हैं, बैठ करके रह सकते हैं, उनका ज़िंदगी ऐसे भी मौज में बीत रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में गरीब परिवार के बच्चे, मजदूर परिवार के बच्चे, किसान परिवार के बच्चे आते हैं और सबसे ज़्यादा परेशानियां भी उन्हीं को झेलनी पड़ती है। इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ कानून बना देने से कुछ नहीं होगा। कानून तो पहले से भी बहुत सारा बना हुआ है, लेकिन उसका ज़मीनी स्तर पर क्या स्थिति है उससे आप सब लोग अवगत हैं। दहेज प्रथा पर भी कानून बना हुआ है। शादी लड़कियों का कम उम्र में ना हो, उस पर भी कानून बना हुआ है। बिहार में भी शराबबंदी को लेकर के भी कानून बना हुआ है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या स्थिति है, इस बात से सभी लोग पूरी तरह से अवगत हैं। इसलिए केवल कानून बना देने से और बात बना देने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर इतना ही प्रधानमंत्री जी और दिल्ली की सरकार बच्चों के लिए चिंतित है, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि इस पेपर लीक के घटना जो उनके सरकार में हुआ, अब तक कितने लोगों को सज़ा मिली, कितने लोगों को संपत्तियां जब्त की गई, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई। ये छोटे छोटे प्यादे गिरफ्तार किए जाते हैं और बड़े लोग अभी भी आराम से रह रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ तो क्या बिना एनटीए के अंदर के लोगों से पेपर बाहर कैसे आ जाएगा? बाहर जिनके पास पेपर मिला उन्हें पकड़ा गया, लेकिन जहाँ से पेपर आया वो तो आज भी आज़ाद है। तो इसकी क्या गारंटी है कि अगले बार जब पुनः परीक्षा होगा तो फिर पेपर लीक के लिए प्रयास नहीं किया जाएगा? बाहर कोई चीज़ निकला, दिखा, ज़्यादा हुआ, ज़्यादा लोगों तक पहुँचा तो बात बढ़ा, तो उसका जांच हुआ, परीक्षा रद्द हो जाता है। लेकिन अगर अंदर ही अंदर वह सर्कुलेट हो जाए
तो कौन जानेगा, सामान्य लोगों के पहुंच से बाहर की चीज़ हो जाएगी। इसलिए केवल बात बनाने से नहीं होगा, सख्ती से अगर कानून बनता है तो कानून का पालन भी किया जाना चाहिए और यह जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। जो बोर्ड एग्ज़ाम लेती है उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, जो आयोग एग्ज़ाम लेती है उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, संबंधित मंत्रालयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि यदि पेपर लीक होता है तो मंत्रालय के कर्मी जिम्मेवार होंगे। केवल बात बना देने से और बच्चों को फ्रेंड्स कह देने से बच्चे फ्रेंड्स नहीं हो जाएंगे उनके। और मुझे पूरा भरोसा है और विश्वास है इस देश के युवा अब इतने भी नासमझ नहीं हैं, उन्हें बहला कर, फुसला कर, कुछ कह कर, कुछ सुना कर, कुछ समझा दिया जाए तो बातों में आ जाएंगे। यही वजह है कि इतने प्रधानमंत्री जी के इंस्टाग्राम पर वीडियो आने के बावजूद भी, जो सोनम वांगचुक जी अनशन कर रहे थे उनके अनशन खत्म होने के बावजूद भी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी युवा डटे हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि उनके ही मंत्रालय के अंतर्गत गड़बड़ियां हुई है। यह उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है वह इस्तीफा दें, और जब तक यह नहीं होगा तब तक नेता लोग भी समझदारी से काम नहीं करेंगे, ढंग से काम नहीं करेंगे। जो लोग जिम्मेवार हैं उनका इस्तीफा होना ही चाहिए। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, फिर दूसरा लोग आएंगे, दूसरा लोग भी वही करेंगे। अगर दूसरे लोगों के समय भी गड़बड़ी हो तो उन्हें भी अपना पद छोड़ना पड़े, क्योंकि जब तक पद से हटने का डर नहीं होगा तब तक कोई भी पूरे मनोयोग से, मेहनत से और ईमानदारी से काम नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्योंकि एक डर होना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे तो हमको हमारे पद से हटा दिया जाएगा, और अगर वह डर खत्म हो जाएगा तो फिर कोई बात नहीं है, सब अपना बेखौफ काम होता रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी स्वयं पेपर लीक के आंदोलन से छात्र नेता के बड़े चेहरा बने थे। उड़ीसा में 1997 में पेपर लीक की जो घटना हुई थी उसका वह नेतृत्व किए थे स्वयं। उस आंदोलन में भी लाठीचार्ज हुआ था, उन्हें चोट भी लगी थी, और वहीं से वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता के रूप में उभरे थे और राजनीति में आए। और वही धर्मेंद्र प्रधान आज खुद पेपर लीक के मामले में घिरे हुए हैं और अपने पद से चिपके हुए हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो जाने के बाद प्रधानमंत्री जी आकर के फ्रेंड्स कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा कानून बनाएंगे, हम ऐसा कानून बनाएंगे, जबकि पिछले 1 महीने से आंदोलन हो रहा है। उनके आवास से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर यह सब कुछ घटना घटित हो रही है। क्या सरकार को पता नहीं था? या केवल जो नेशनल न्यूज़ है वही हमारी सरकार देखा करते हैं? सरकार में बैठे हुए अधिकारी मंत्री केवल नेशनल न्यूज़ ही देखा करते हैं, जिसमें केवल दिन रात सरकार का गुणगान किया जाता है। गृह मंत्री जी से यह भी पूछा जाता है कि गृह मंत्री जी आपका कपड़ा बहुत बढ़िया है। उनसे यह नहीं पूछा जाता है कि सर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों हुआ, क्या कार्रवाई होगी, लेकिन यह कहा जाता है कि आपका कपड़ा बढ़िया है। एक सांसद हैं, वो कहते हैं कि नीट का अखबार, मतलब गजब गजब का यहाँ चल रहा है, ऐसा लगता है कोई कॉमेडी शो चल रहा है। तो नेशनल न्यूज़ का क्या ही कहना। अभी जो लोकल न्यूज़ वाले हैं, जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, वही लोग ज़मीनी स्तर पर हकीकत दिखा रहे हैं। बाकी नेशनल न्यूज़ तो कोई पाकिस्तान से लिंक बैठा रहा है, कोई बांग्लादेश से लिंक बैठा रहा है, कोई लोगों को आतंकवादी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। पूरे आंदोलन में 5%, 10%, चाहे कोई भी आंदोलन होता है, ऐसे लोग आ ही जाते हैं जो जानबूझ करके इस तरह की हरकत करते हैं, इस तरह का व्यवहार करते हैं, ताकि आंदोलन की दिशा बदला जाए और पूरे देश का ध्यान इस तरफ चला जाए कि नहीं, ये आंदोलन तो वाजिब मुद्दे पर हो ही नहीं रहा है। लेकिन 90%, 95% लोग ओरिजिनल होते हैं, सही होते हैं, जो आंदोलन के लिए ही आते हैं, जिनका विचार सही होता है, जिनका इरादा सही होता है। इसलिए केवल बात बना देने से और केवल कानून बना देने से कुछ नहीं होगा, नैतिक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और जो लोग जिम्मेवार हैं उन्हें अपने पद से हटना ही चाहिए, निश्चित तौर पर हटना चाहिए। आप सब लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।